I should share the screen and in fact share the entire desktop. ठीक है, डीएल मोड में जो हैं इस वक्त, प्लीज कंफर्म कर सकते हैं कि आपको स्लाइड विजिबल है? यस सर। ओके, ठीक हो गया, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। अच्छा जी, एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नस सीक्स एंड वेलकम टू द कोर्स ऑफ नेटवर्क स्विचिंग एंड राउटिंग। मेरा नाम है अरसलान अहमद। ठीक है, अभी मैं एक ब्रीफ सा अपना इंट्रोडक्शन दूंगा आपको और कोर्स का भी इंट्रो दूंगा और हम ये बात करेंगे कि किस कोर्स से आप क्या लर्निंग आउटकम्स जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। सो बिफोर गोइंग टू दैट, आई थिंक जो MSIT को इससे पहले टीच करने का मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने ये देखा है कि जो बैकग्राउंड है वो बड़ा डाइवर्स होता है, बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड होता है। सो वेरी क्विकली आप में से लेट्स से CS के बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स हैं, ओके, CS मीन्स CS एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोथ इंक्लूडेड, CSSE के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं। आई कैन नॉट सी रेज ऑफ हैंड इन द DL मोड स्टूडेंट्स, ठीक है, बट आई बिलीव दे मे बी फ्यू EE के बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं, EE के एक हैं, दो हैं, ओके, EE बैकग्राउंड से, ठीक है। राइट, इज देयर एनीथिंग एल्स आई नीड टू आस्क? इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ओके, एंड IT के बैकग्राउंड से आप, ठीक है, सही है। वेल मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को भी EE के अंदर काउंट करूंगा और IT को भी CS के अंदर काउंट करूंगा। ठीक है, तो बस ठीक है, ओके। जी, आप केमिकल इंजीनियरिंग, अच्छा, मतलब ये सही डाइवर्सिटी आपने ऐड की है क्लास के अंदर, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, कोई और इस तरह का केमिकल, मैकेनिकल, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स? ठीक है, वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अच्छा जी, चलें, ठीक होगी बात। आप लोगों ने अपने अंडरग्रेड लेवल के ऊपर प्रॉपरली नेटवर्किंग का कोर्स पढ़ा हुआ है? ठीक है, और मतलब मेरा मेरा जो पर्सपेक्टिव होगा कि क्योंकि IT में बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड होता है, ये हर दफ़ा का मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, MS की जो हमारी इनटेक होती है, MSCS की जो इनटेक होती है, उसमें बड़ी हारमनी पाई जाती है, यानी इनटेक की स्ट्रेंथ्स में, यानी जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स, जो स्किल्स, जो नॉलेज वो लेके आ रहे होते हैं, उसमें थोड़ी सी इसका मतलब ये नहीं कि इस डिग्री का कोई इशू है, बट ये डिग्री कुछ बड़ी हमागीर किस्म की सबको संभाल लेती है ना अपने अंदर। ठीक है, तो मतलब ये कि अब IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो CS का बच्चा भी आएगा, SE का भी आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, EE भी हैं, और केमिकल मैकेनिकल भी हैं, विच इज़ ट्रू, मतलब होते हैं, डाइवर्सिटी बहुत होती है। तो सबको सेम पेज पे लाने के लिए जो NSR है, उसका जो शुरू का कह लें हाफ ऑफ द पोर्शन है, वो इंटरनेट के मेन प्रोटोकॉल स्टैक के ऊपर ही जो है वो रिवॉल्व करता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो नेक्स्ट हाफ है उसमें हम एडवांस टॉपिक्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो दिस कैन बी अ रिवीजन फॉर दोज ऑफ यू हु हैव स्टडीड अ प्रॉपर नेटवर्किंग कोर्स एट अंडरग्रेड लेवल, ठीक है, जिसमें उन्होंने बड़े प्रॉपरली पूरे प्रोटोकॉल स्टैक को विजिट किया हुआ है, ठीक है, इंटरनेट के प्रोटोकॉल स्टैक को। वैसे बाय द वे पूरे प्रोटोकॉल स्टैक को डिटेल से विजिट करना इस कोर्स का मैंडेट है भी नहीं, नेटवर्क स्विचिंग एंड राउटिंग। तो कोई बता सकता है आपको कि आपके ख्याल में अगर इंटरनेट के लेयर्ड आर्किटेक्चर की बात की जाए तो ये कोर्स किस किन इसका जो कंटेंट है वो हैवी ऑन विच लेयर्स होगा, कोई बता सकता है? थर्ड एंड फोर्थ बाय नेम बता दें। नंबरिंग असल में कोई नीचे से करेगा, कोई ऊपर से करेगा, राइट वे ऑफ नेटवर्क एंड वही ना, आप नंबरिंग ऊपर से कर रहे हैं नीचे से कर रहे हैं? जो राइट वे ऑफ नंबरिंग द लेयर्स है वो फ्रॉम बॉटम अप है। जो राइट वे ऑफ नंबरिंग द लेयर्स है जो बुक्स में, पेपर्स में यूज होता है, वो बॉटम अप है। लेयर 1 इज फिजिकल लेयर, L1, L1 टेक्नोलॉजीज, L1 प्रोटोकॉल्स, L1 डिवाइसेस, ठीक है जी। L2 लेयर 2 इज डाटा लिंक लेयर, ठीक है।
and L3 layer 3 is network layer, and we generally do not number the layers after that. जनरली पेपर्स में, रिसर्च पेपर्स में, बुक्स में जो जार्गन्स आपको मिलेंगे उसमें L4 की टर्म यूज नहीं होगी ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए. देयर इज नो लेयर 4 एज टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज. ठीक है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, बस ट्रेंड बन गया, ऐसे ही है. लेयर 4, लेयर 5 कोई कहता नहीं है. ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन को कोई लेयर 4 या लेयर 5 कहता नहीं है. ठीक है जी. तो बुक्स में बुक्स में, रिसर्च पेपर्स में, नेटवर्किंग कम्युनिटी में थ्रू आउट द वर्ल्ड जो आपको नंबरिंग यूज होती हुई मिलेगी वो L1, L2, L3 मिलेगी. तो राउटर इज अ लेयर 3 डिवाइस, स्विच इज अ लेयर 2 डिवाइस, ब्रिज और हब इज अ लेयर 1 डिवाइस. ठीक है, या लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 प्रोटोकॉल. IP इज अ लेयर 3 प्रोटोकॉल, ईथरनेट एंड PPP एंड वाईफाई इज अ लेयर 2 प्रोटोकॉल, एंड X.25 या PON या फाइबर के प्रोटोकॉल्स जो हैं, दीज आर द लेयर 1 प्रोटोकॉल्स. ठीक है. सो जनरल जो नंबरिंग है वो बॉटम अप की जाती है और L1, L2, L3 इस तरीके से बोला जाता है. ये कोर्स किन लेयर्स पे हैवी होना चाहिए? नाम क्या सजेस्ट कर रहा है? राउटिंग एंड स्विचिंग. राउटिंग किस लेयर का फिनोमेना है? राउटिंग लेयर 3 का फिनोमेना है. राउटिंग नेटवर्क लेयर का फिनोमेना है. ठीक है जी. और स्विचिंग किस लेयर का फिनोमेना है? लेयर 2 का फिनोमेना है, डाटा लिंक लेयर का. ठीक है. राउटिंग राउटर्स परफॉर्म करते हैं. ठीक है. और स्विचिंग स्विचेस परफॉर्म करते हैं. तो लेयर 2, लेयर 3. तो ये कोर्स जनरली इन लेयर्स पे हैवी होगा, बट हम टच करेंगे टू ब्रिंग एवरीवन ऑन द सेम पेज एप्लीकेशन लेयर को भी. ठीक है. और हम टच करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर को भी. ठीक है. और फिजिकल लेयर की कुछ बातें जहाँ उसकी टिडबिट्स ऐड हो सकेंगी हम ऐड करेंगे. एंड आफ्टर द मिड टर्म वी विल ट्राई टू गो फर्दर डीप इन टू द मेजर मैंडेट ऑफ द कोर्स जो कि L2, L3 है. ठीक है. राउटिंग एंड स्विचिंग लेयर 2, लेयर 3 के ऊपर. ठीक है. तो जो फर्स्ट हाफ ऑफ द कोर्स है अप टिल मिड टर्म, द फर्स्ट 8 वीक्स, उसमें इट इज़ पॉसिबल कि आप में से कुछ को बोरियत फील हो, रिपीटिशन हो सकती है. ठीक है. लेकिन जो सेकंड हाफ है उसमें होपफुली वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी. ठीक है. हम सेकंड हाफ में जो टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस करेंगे, एडवांस टॉपिक्स की जब मैं बात करता हूँ उसमें हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग लेयर 3 के ऊपर, ये ऑब्वियसली एक बहुत ही कटिंग एज नया टॉपिक है. ठीक है. दुनिया और नेटवर्क सॉफ्टवेयर डिफाइंड की तरफ ही जा रहे हैं. ठीक है ना. ओके. एंड डेटा सेंटर नेटवर्किंग. ठीक है. इसके अलावा व्हीकुलर एडॉक नेटवर्क्स अगर पॉसिबल हुआ तो, मेरी डोमेन नहीं है. आई मे हैव अ गेस्ट लेक्चर ऑन दैट, क्योंकि वो भी लेयर 2 में फॉल करता है. ठीक है ना. यानी की जो बातचीत है. तो इस तरह के टॉपिक्स होंगे जो हम बाद में डिस्कस करेंगे. और 2 टूल्स को भी हम टच करेंगे. ऑल्दो MS के कोर्स में लैब्स होती नहीं है, बट हम करेंगे. ठीक है. तो हम NS2, आपने सुना हुआ है, किसी ने काम किया हुआ है NS2 के ऊपर? NS2 या NS3 एक ही बात है. इंस्टॉल किया हुआ है. उसकी इंस्टॉलेशन बहुत बड़ा काम है. तो आपने एक मुश्किल काम किया हुआ है लिनक्स के ऊपर. लिनक्स पे काम किया हुआ है किसी ने? लिनक्स पे किया हुआ है. चलें ठीक है. तो बाकियों को मज़ा आएगा. ठीक है. एंड आई एम सेइंग इन अ बैड सेंस के मज़ा आएगा. लेकिन भारत ज़रूरी है, मज़े की चीज़ें हैं, वाकई में मज़ा आएगा. ठीक है. बीइंग रिसर्चर एंड प्रोफेशनल आपको अच्छा है, एक लिनक्स का टच मिलेगा और आप उसके ऊपर आइदर वर्चुअल मशीन बना के, वर्चुअल बॉक्स यूज़ करके NS2 NS3 इंस्टॉल करेंगे. ठीक है. तो उसकी हम इंस्टॉलेशन और उसके ऊपर एक बेसिक सी लैब रखेंगे. और इसके अलावा हम मिनी नेट, किसी ने यूज़ किया है मिनी नेट? SDN के लिए एनसिबल यूज़ किया. नहीं, एनसिबल थोड़ा एडवांस टूल हो जाएगा. एनसिबल को मिनी नेट के साथ यूज़ किया था किस तरह? ठीक है. भारत मिनी नेट के ऊपर हम थोड़ी सी उसकी कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन के ऊपर लैब देखेंगे, बेसिक सी लेयर 3 को करते हुए राउटिंग को. ठीक है. तो ये एक बड़े जनरल सा प्रीएम्बल है कोर्स के बारे में. ठीक है. यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? आगे चलते मैं थोड़ा सा अपना इंटरव्यू दे देता हूँ. तो नाम मेरा अरसलान अहमद है एंड इटली. ठीक है जी. सो माई MS इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. मैं डबल ई बैकग्राउंड का बंदा हूँ. मेरी UT टेक्सला से डबल ई है और उसके बाद MS कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, PhD इलेक्ट्रॉनिक्स इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और पोस्ट डॉक्टरेट भी इटली में उसी इदारे में एक डिफरेंट रिसर्च ग्रुप के साथ.
ऑप्टिकल नेटवर्किंग में है, सो विच मीन्स के डबल ई, सो डबल ई, ठीक है जी। दैट्स वाई आई टीच कोर्सेज जिनके कोर्स कोड होते हैं EE981, EE353, EE886, EE889। हूँ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटिंग, ठीक है, बट मैं सारे कोर्सेज डबल ई बैकग्राउंड के पढ़ाता हूँ, विच मीन्स नेटवर्क स्विचिंग एंड राउटिंग, ऑप्टिकल नेटवर्क्स, एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है, थैंक यू, और यूजी में कंप्यूटर नेटवर्क, तो 4 हो गए। और ज़बरदस्ती बातों का मुझे एल्गोरिदम के कोर्सेज मिल जाते हैं, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ यूजी में डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। नेटवर्किंग के अलावा मेरा जो थोड़ा सा इंटरेस्ट है वो एल्गोरिदम्स में, तो डीएसए हो गया, डा हो गया, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा जिन्होंने हाथ रेस किया है CSSE बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है, तो डा आपने पढ़ा होगा, डीएसए आपने पढ़ा होगा, डीएसए तो शायद डबल ई वाले भी पढ़ते हैं, ठीक है। सो ये मेरे इंटरेस्ट हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मेंशन नहीं है, एक पोस्ट डॉक और मैंने की है लास्ट ईयर ट्रिनिटी कॉलेज डब्लिन आयरलैंड से, वो भी पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क्स के ऊपर ही थी, सो अगेन नेटवर्किंग रिलेटेड थिंग्स ऑल, ठीक है। अच्छा जी, एक ये स्लाइड यहाँ पे ऐड नहीं है, मैं अपने यूजी के लेक्चर में से निकाल लेता हूँ, सॉरी। मेरे साथ डीएल मोड वालों के साथ तो डेस्कटॉप शेयर है ना, तो आप लोग देख सकते हैं, ये जो डिफरेंट स्लाइड सेट ओपन किया मैंने वो भी। सो ये लास्ट ईयर आई वाज अ रिसर्च फेलो इन कनेक्ट ट्रिनिटी कॉलेज डब्लिन। कनेक्ट रिसर्च सेंटर है, फ्यूचर नेटवर्किंग के ऊपर रिसर्च करता है ट्रिनिटी कॉलेज डब्लिन में, ठीक है। यस, दिस वन करंट एफिलिएशन ऑब्वियसली असिस्टेंट प्रोफेसर, but other than that I'm a principal investigator of a European Union funded project here at NERSEEKS, और ये प्रोजेक्ट है सॉफ्टवेयर फॉर द establishment of software defined optical networking lab for TN NRENs, ठीक है जी। हम ड्यूरिंग द कोर्स मैं आप लोगों को डिफरेंट दुनिया के बैकबोन नेटवर्क्स का हवाला दूंगा, उन्हीं में से एक TN है, TEIN से प्रोनाउंस होता है, TN, ठीक है जी। TN जो है वो एशिया के अंदर जो NRENs हैं, NREN स्टैंड फॉर नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क। जैसे पाकिस्तान का NREN पर्न है, पर्न का नाम सुना होगा आपने, पर्न पाकिस्तान एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क, ठीक है। पूरी दुनिया में हर मुल्क में एक NREN है, ठीक है, मोस्टली, ओके, विच मीन्स कि वो उसका नेशनल नॉलेज नेटवर्क है, यानी कि ऐसा नेटवर्क जो यूनिवर्सिटीज़ या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को आपस में कनेक्ट करता है, जैसे पर्न का मैंडेट है ना, ठीक है। हमारे पास भी नर्स में भी पर्न की बैंडविड्थ आ रही है, ठीक है, नस्ट में ये जो बैंडविड्थ यूज़ हो रही है पर्न की बैंडविड्थ है, ओके। पर्न से हम लेते हैं कोई 1000-1200 MB, ठीक है जी, और वो पूरे नस्ट में फिर डिवाइड होती है और यूज़ होती है, ठीक है जी। तो एनरेंस को, जो एशिया के एनरेंस को कनेक्ट करता है वो TN नेटवर्क है। तो TN जो है उसका यानी एशिया कनेक्ट का और EU का फंडेड प्रोजेक्ट है, उसका मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ, और यहाँ पे मेरी अपनी सेपरेट लैब है, उसका मैं लैब डायरेक्टर हूँ। तो दैट लैब इज सॉफ्टवेयर डिफाइंड ऑप्टिकल नेटवर्किंग लैब, एग्जाम डिपार्टमेंट के सामने जो लेफ्ट मुड़ते ही पहली लैब है, जिसके बाहर तख्ती GSM लैब की है, चेंज करनी है, ठीक है। तो ये करंट एफिलिएशंस हैं, ठीक है जी, और करंट इंटरेस्ट हैं। वापस आते हैं जी हम, जी कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन? यू मे राइट इन चैट एज वेल। ओके, नेटवर्क क्लियर, आपने आंसर दिया, ठीक है। कोई क्वेश्चन है जी DL मोड में किसी का? अच्छा, सो फोकस ऑफ द सब्जेक्ट अभी हमने बात की। हम कोर्स में ज़्यादा, जैसे कोर्स का नाम सजेस्ट कर, ज़्यादा डिटेल डिस्कशन तो लेयर 2 लेयर 3 पे ही करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो ओवरऑल कोर्स में हम जिस चीज़ को एज एन एग्जांपल लेके चलेंगे ना, वो इंटरनेट है,
ठीक है, और इंटरनेट को हम कह सकते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है जी, मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द इंटरनेट, ठीक है जी। तो इंटरनेट की को ही एज एन, जब हम किसी नेटवर्क की एग्जांपल देंगे तो हम इंटरनेट को एज एन एग्जांपल लेंगे, ठीक है, और हम जो बातचीत करेंगे वो इंटरनेट के प्रोटोकॉल स्टैक के ऊपर ही करेंगे, ठीक है। सारी लेयर्स को टच करेंगे और फिर लेयर 2 लेयर 3 की डिटेल में जाएंगे, ठीक है। और मतलब इन शॉर्ट हम इंटरनेट के जो ब्लैक बॉक्स है इसको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे इस कोर्स में, ठीक है ना, ये हमारा टारगेट होगा। और जाहिर सी बात है, मतलब एक्सप्लोर करेंगे विद मेजर एम्फेसिस अगेन ऑन स्विचिंग एंड राउटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है जी, और उन्हीं के प्रोटोकॉल्स, ठीक है जी। सो एक चीज कही जा सकती है, कोर्स ऑन नेटवर्किंग या कंप्यूटर नेटवर्किंग, दिस इज ऑल्सो कोर्स ऑन कंप्यूटर नेटवर्किंग, बेशक जेनेरिक नहीं है, यानी इट्स नॉट कंप्यूटर नेटवर्क्स और एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क, इट्स नेटवर्क स्विचिंग एंड राउटिंग, ठीक है। कोर्स का नाम डिफरेंट है, ऑल्दो वैसे आई वुड डिसएग्री, क्योंकि मेरे ख्याल में एमएसआईटी को आते ही जो कोर्स पहले ऑफर होना चाहिए वो एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क होना चाहिए रादर देन नेटवर्क स्विचिंग एंड राउटिंग, ठीक है। आई मीन पहले सारे प्रोटोकॉल स्टैक के ऊपर एडवांस लेवल पे ले जाए ना आप, उसके बाद लेयर 2 लेयर 3 की बात एक अलग कोर्स में हो सकती है। मे बी दिस कैन बी एन इलेक्टिव एंड द एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी अ कोर कोर्स, बट इट इज वाइस वर्सा ओवर हियर। खैर एनीवे, एग्री नहीं करते आप मेरी बात से? सोचिएगा, चलिए इसके ऊपर एग्री करेंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा खैर एनीवे, हमारा जो मैंडेट है हम उसी पे रहेंगे, मैं आपको उससे हटा नहीं रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ट्रांसपोर्ट लेयर की डिटेल में चले जाऊंगा, ऑल्दो आई लव दैट लेयर, आई वुड लव टू टीच टीसीपी फॉर मैनी लेक्चर्स, ठीक है, बट जो इसका मैंडेट है हम उसी पे रहेंगे। इन जनरल आई लव नेटवर्किंग, लेकिन वैसे मैं एक अपना पर्सपेक्टिव दे रहा था कि मेरे ख्याल में एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क शुड बी अ कोर कोर्स फॉर एमएसआईटी फर्स्ट सेमेस्टर में, और उसके बाद नेटवर्क स्विचिंग एंड राउटिंग कैन मूव टू द इलेक्टिव लिस्ट, ठीक है। अच्छा, बात हम कर रहे थे कि इन एनी केस लेयर 2 लेयर 3, सॉरी आई फॉरगॉट टू टर्न इट ऑफ, लेयर 2 लेयर 3 की भी अगर बात करें तो वो भी इंटरनेट की लेयर्स है, ठीक है जी। राउटिंग प्रिंसिपल्स, राउटिंग प्रोटोकॉल्स और राउटिंग आर्किटेक्चर, राउटर्स आर्किटेक्चर इंटरनेट के, ठीक है, और स्विचिंग प्रिंसिपल्स, स्विचिंग प्रोटोकॉल्स, वो भी सारे इंटरनेट के, ठीक है। तो इंटरनेट को मेनली हम एज एन एग्जांपल लेंगे, ठीक है जी, और उसी को हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल बात ये है कि एक टॉप डाउन अप्रोच लेंगे, ठीक है जी, कोर्स को स्टडी करते हुए, विच मीन्स कि सबको सेम पेज पे लाने के लिए पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा, जो कि आज के लेक्चर के साथ ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी, जिसमें हम मेजर सारी टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर लेंगे इस कोर्स की, इंटरनेट की हिस्ट्री को डिस्कस कर लेंगे, लेयर्ड आर्किटेक्चर को एक दफ़ा टच कर लेंगे, ठीक है जी, और उसके बाद हम टॉप डाउन अप्रोच लेंगे, किस लिए? इंटरनेट के प्रोटोकॉल स्टैक के ऊपर, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर में बिल्कुल स्लाइड सा एक टच करेंगे डीएनएस एचटीटीपी को, ठीक है जी, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर टीसीपी यूडीपी को, और फिर जो नेक्स्ट 2 लेयर्स हैं उसके ऊपर हम जाके थोड़ा सा रुक जाएंगे, ठीक है जी। राउटिंग, ये बल्कि स्लाइड में साथ इसमें शो कर दूं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है जी। तो जर्नी हमारी टॉप टू बॉटम ही होगी, बॉटम अप नहीं होगी। नेटवर्किंग के कोर्स 2 तरीके से टीच किए जा सकते हैं, दैट्स इट, 2 ही तरीके से, या बॉटम अप अप्रोच हो सकती है, टॉप डाउन अप्रोच हो सकती है, ठीक है। हम टॉप डाउन अप्रोच लेंगे, ठीक है। ट्रेडिशनली इससे पुरानी जितनी किताबें हैं या पहले जो कोर्सेज टीच किए जाते रहे हैं वो बॉटम अप अप्रोच पे टीच किए जाते रहे हैं। अगर आप पिछली बुक्स देखें नेटवर्किंग की, जैसे यहाँ पे भी अगर आप देखें तो मैंने जो बुक्स हाईलाइट की हैं ये 3, द मिडल वन इज़ द वन जिसको मैं ज़्यादा रेफर करूँगा, प्रोफेसर जिम रॉस और प्रोफेसर कीथ रॉस की कंप्यूटर नेटवर्किंग अ टॉप डाउन अप्रोच, इसको मैं ज़्यादा रेफर करूँगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आई रियली लाइक दैट बुक, ठीक है। तो ये टॉप डाउन लिखी गई है, इसका चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है, चैप्टर 2 एप्लीकेशन लेयर। किसी ने इसको यूजी में फॉलो किया? यूजी में कंप्यूटर नेटवर्किंग का कोर्स पढ़ते हुए किसी ने के एंड आर को, रॉस एंड रॉस की ये बुक फॉलो की है? मिडल वन, डू नॉट टेल मी, सीरियसली? डीएल मोड में किसी ने फॉलो की है? के एंड आर की ये जो बुक है दरमियान में शो हो रही है, डू यू गाइस नो अबाउट दिस बुक? अच्छा, आपको तो ऑब्वियसली पता है, बट राइट, वेल चलें, ठीक है, अच्छी बात है। दैट गिव मी अच्छी बात नहीं है, सॉरी, मैं आई टेक माई वर्ड बैक, बुरी बात है, बट दैट गिव मी अ लॉट ऑफ मार्जिन, ठीक है जी, हैं,
कि जो कुछ है सब नया है फिर तो इसका मतलब है, ठीक है। आई रियली लाइक दिस बुक, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप मुझसे ये पूछे तो मेरी 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 टीचिंग ऑफ नेटवर्किंग इज सेंटर्ड अराउंड दिस बुक। आई लाइक दैट बुक दैट मच, ठीक है। मेरी जो टीचिंग ऑफ नेटवर्किंग है वो इस बुक के अराउंड सेंटर्ड है, ठीक है। सो इस बुक को आप अपना इजीली ओढ़ना बिछोना बना सकते हैं सेमेस्टर के लिए, ठीक है। हैं नेक्स्ट के लिए भी नहीं, नेक्स्ट नहीं नहीं, ऑप्टिकल में ये नहीं होती। एशियन में, एशियन में, हाँ एशियन में, हाँ एशियन में। चले खैर, चले भारत। सो ये बुक्स हैं, ठीक है जी। जो लेफ्ट और राइट पे आपके पास बुक्स हैं, टननबाउम की किताब है और ये बेरोज़ फ्रोजन की जो बुक है, ये बुक्स बॉटम अप अप्रोच पे लिखी गई हैं। फिजिकल डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन लेयर, और उसके बाद एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज या टर्मिनोलॉजी टॉपिक्स जो हैं वो आ जाते हैं। लेकिन जो दरमियान में बुक है टॉप डाउन अप्रोच पे लिखी गई है, हम भी टॉप डाउन अप्रोच लेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन और बेसिक टर्मिनोलॉजीज को टच करने के बाद एप्लीकेशन, और फिर ट्रांसपोर्ट, और फिर हमारे पास नेटवर्क और डाटा लिंक लेयर आएंगी। फिजिकल लेयर इस कोर्स का मैंडेट नहीं है, और जनरली जो जो नेटवर्किंग कोर्सेज आईटी, सीएस, एसई के स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाते हैं उसमें फिजिकल लेयर को डिटेल में टच करने की ज़रूरत होती भी नहीं है, क्योंकि उस लेयर के अंदर हम जो कम्युनिकेशन के फिनोमिनाज होते हैं उसको टच करते हैं, ठीक है। नेटवर्किंग के कोर्सेज बेसिकली अगर आप डिवाइड करें तो 3 चीज़ों पे के अराउंड घूम सकते हैं: सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है जी। तो हम सिस्टम्स और नेटवर्क के बॉर्डर को टच करेंगे, नेटवर्क और कम्युनिकेशन के बॉर्डर को भी टच करेंगे, लेकिन ना हम सिस्टम्स की तरफ जाएंगे। वो कोर्सेज होंगे क्लाउड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग, इस टाइप के कोर्सेज होंगे। और ना ही हम कम्युनिकेशन की तरफ जाएंगे। ये कोर्सेज बनते हैं ऑप्टिकल नेटवर्किंग या कम्युनिकेशन या एडवांस डाटा कम्युनिकेशन, इस तरह की चीज़ें, ठीक है जी। बताइए क्या क्वेश्चन है। अच्छा, पहले भी मैं इसी से कंफ्यूज हुआ था, सॉरी जी, सॉरी। ओके, दोस्त हु आर प्रेजेंट इन द डीएल मोड, कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे पास, मैं चैट को बार बार नहीं देख रहा, आप जस्ट टर्न ऑन योर माइक एंड स्पीक, ओके। तो मेरी बात आप काट के बस बोलें, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, तो हम इसके ऊपर थे, तो हमारी अप्रोच भी टॉप डाउन होगी। एप्लीकेशन पहले हम स्टैंडर्डाइजेशन लेयरिंग की बात करेंगे। एप्लीकेशन में ये 2 प्रोटोकॉल्स को सिर्फ टच करेंगे। ट्रांसपोर्ट में टीसीपी को थोड़ी सी डिटेल में टच करेंगे, ठीक है। और नॉट बिकॉज आई लाइक इट, बट बिकॉज ज़रूरत भी होती है, क्योंकि टीसीपी के फिनोमेना ऐसे हैं जो आईपी के साथ कपल्ड हैं, ठीक है। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि आईपी की बेस्ट एफर्ट डिलीवरी जो है उसको 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 टीसीपी कैसे मैनेज कर रहा होता है, ठीक है, अपने रिलायबल सर्विस मॉडल के साथ, ठीक है। तो टीसीपी यूडीपी तो ना होने के बराबर है। टीसीपी को देखेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद मेजर जो हमारा कंटेंट होगा, ये बेसिक कंटेंट है, प्लीज नोट। इसमें एडवांस कंटेंट वो मेंशन नहीं है जो मैंने लैब्स का जिक्र किया या एसडीएन की जो मैंने बात की, ठीक है, वो कंटेंट यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। सो आईपी एड्रेसिंग, नेट राउटिंग एल्गोरिथम्स एंड राउटिंग प्रोटोकॉल्स। एल्गोरिथम के अंदर डिक्स्ट्रा, बेलमैनफोर्ड, और प्रोटोकॉल्स के अंदर रिप, ओएसपीएफ और बीजीपी, ठीक है। ये सब नाम सुने हुए ना, ओके। एंड आईसीएमपी एंड IPv6, आईपी वर्जन 6, ठीक है जी। डाटा लिंक हेयर के अंदर फ्रेमिंग, एरर डिटेक्शन, करेक्शन, ईथरनेट, वाईफाई, डाटा सेंटर नेटवर्किंग, ठीक है जी। ये सारी की सारी चीज़ें हम टच करेंगे, ओके। राइट जी, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ी सी बोर बातें कर लेते हैं। अब आप कह रहे होंगे इससे पहले कौन सी कोई लतीफ़े सुना रहे हैं, आप बोर बातें ही कर रहे हैं। अच्छा जी, लेकिन अब ज़्यादा बोर बातें स्टार्ट होने लगी हैं। थोड़ी हिस्ट्री को जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं, इंटरनेट की हिस्ट्री, ठीक है जी। मैं वैसे, मेरा टीचिंग स्टाइल बड़ा ऑर्थोडॉक्स किस्म का है, ठीक है जी, ओके। मतलब ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक टीचिंग टाइप का स्टाइल है। सो पता नहीं, अब जैसा भी लगता है आपको। ठीक है। मैं वो जो फर्स्ट लेक्चर में होते हैं ना, मैंने बड़ी कोशिश की काफ़ी दफ़ा कि एक ऐसा धमाकेदार किस्म का पहला लेक्चर तैयार कर लूँ जो जिसमें वो जो नहीं, एक एक लेक्चर के स्टाइल ये भी होता है ना, इसमें अपने कोर्स के लिए ज़मीन आसमान की किताबें मिलाई जाती हैं, उसमें फ्लैश की जाती हैं चीज़ें, न्यूज़, और उसके बाद डिफरेंट बड़ी कलरफुल किस्म की फ़ोटोग्राफ्स और वो सारी चीज़ें होती हैं। मैं कोशिश करने के बावजूद भी बना नहीं सका। मैं इस तरह की बातें कर लेता हूँ जितनी मुझे पता है,
लेकिन स्लाइड भी नहीं आ सकी। तो स्लाइड्स बड़ी ऑर्थोडॉक्स हैं। कोर्स का इंट्रोडक्शन हो गया, मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद इंटरनेट की हिस्ट्री, बस सीधी। ठीक है जी। अच्छा, अच्छा जी, इंटरनेट की हिस्ट्री लास्ट 50-60 डेकेड्स की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द एडवेंट ऑफ पैकेट स्विचिंग। ठीक है जी, बिकॉज इंटरनेट इज अ सर्किट स्विच नेटवर्क, पैकेट स्विच नेटवर्क, राइट? ऐसे ही है ना? ठीक है। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सर्किट स्विच नेटवर्क। टेलीफोन, PSTN, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, इट्स अ सर्किट स्विच नेटवर्क। ठीक है, ओके। कोर ऑप्टिकल नेटवर्क्स अभी भी सर्किट स्विच्ड हैं। कोर ऑप्टिकल नेटवर्क्स हैं, दे आर स्टिल सर्किट स्विच्ड, बिकॉज फाइबर में जो स्विचिंग है उसके लिए हमारे पास पैकेट स्विचेस, पैकेट स्विचिंग को इनेबल करने वाले डिवाइसेस ऑप्टिकल डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करती, इलेक्ट्रॉनिक डोमेन में है। ऑप्टिकल डोमेन में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल मेमोरी। जैसे राउटर में क्यू में पैकेट्स आके लग सकते हैं ना, और वो एक क्यूइंग डिले का शिकार हो सकते हैं, लेकिन अपनी टर्न आने पे ट्रांसमिट हो जाएंगे। पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट जिस तरह है, मीडियम की शेयरिंग की बात कर रहे हैं, को अगर डेडिकेटेड चंक्स ऑफ बैंडविड्थ में डिवाइड करते हैं तो ये सर्किट स्विचिंग बनेगी ना, ऐसे ही है ना? ठीक है। सो वो चीज़ ऑप्टिकल डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए जो ऑप्टिकल नेटवर्क्स हैं आज भी लार्जली सर्किट स्विच्ड हैं, कोर ऑप्टिकल नेटवर्क। ठीक है, ये बात हम बाद में करेंगे कि फिर कोर में मौजूद ऑप्टिकल नेटवर्किंग, उसके ऊपर जो आईपी नेटवर्किंग है जो कि इंटरनेट है, ट्रैफिक तो वही वही आ रही है ना, उसको कैसे मतलब ये कन्वर्जेंस कहाँ हो रही है? मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये पैकेट्स जो बन रहे हैं, जो ये जो होस्ट जनरेट कर रहा है, ठीक है, MS टीम का सेशन चल रहा है और ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, ये ईथरनेट केबल है, राइट? तो MS टीम एक एप्लीकेशन हो गई, वो नीचे TCP को अपना मैसेज दे रहा है। ठीक है, TCP जो है वो IP को अपना सेगमेंट दे रही है, ऐसे ही है। और IP जो है वो डाटा लिंक लेयर को अपना डाटाग्राम दे रही है, और डाटा लिंक लेयर जो है वो फ्रेम को बिट्स की फॉर्म में फिजिकल लिंक पर ट्रांसमिट कर रहा है। ये यही है ना पूरी नेटवर्किंग, ऐसे ही है। तो वो फ्रेम जो है, फ्रेम, और जब वो वायर पे आ रहा है तो उसको हम पैकेट का नाम दे रहे हैं। ठीक है, मैसेज, सेगमेंट, डाटाग्राम, फ्रेम, बिट्स, और वायर पे आ गई तो उसका नाम हो गया पैकेट। तो जो पैकेट ट्रांसमिट हो रहे हैं, ये जब कोर नेटवर्क पे जाएंगे तो ये कैसे एक लैम्डा के ऊपर स्विच हो जाएंगे और क्या होगा? ठीक है, सोचिएगा, इसके ऊपर बात करेंगे, बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसको सोचिएगा, मतलब देखें ना, जो यूजर नेटवर्क है, जो ट्रैफिक जनरेट कर रहा है, वो तो IP नेटवर्क ही है, इंटरनेट है ना, लेकिन जो उसको बैकबोन में सपोर्ट दे रहा है वो ऑप्टिकल नेटवर्क है, और वो सर्किट स्विचिंग के ऊपर बेस करता है। तो फिर ये पैकेट्स जनरेट होते हैं, आगे जाते हैं तो क्या होता है, किस तरह होता है? मतलब आगे अब ये इथरनेट केबल है, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे डाटा सेंटर में जो हमारा मेन राउटर है, SFDX है, वहाँ तक पहुँचेगी, वहाँ टर्मिनेट होगी, वहाँ से आगे नश के नेटवर्क पे आ जाएगी, पर्न के नेटवर्क पे आ जाएगी, और पर्न के नेटवर्क से जब पर्न के कोर पे जाएगी तो वो सारी ऑप्टिकल है। लंबी हो जाएगी बात, वैसे ही मैंने छेड़खानी के लिए बात कर दी, जस्ट फूड फॉर थॉट है ना, इसको सोचिएगा। ठीक है ना, कि ऑप्टिकल नेटवर्क्स IP की नेटवर्क की ट्रैफिक को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक लैम्डा पे पैकेट्स कैसे स्विच हो जाते हैं, जबकि वो सर्किट स्विचिंग के ऊपर बेस करता है। ठीक है, अच्छा खैर, ये ब्रीफ सी हिस्ट्री है, तो वैसे गो थ्रू कर लेते हैं, मुझे स्लाइड देखनी पड़ेगी, मुझे ये चीज़ें कभी ज़बानी याद नहीं होती, बट आप लोगों को पता है कि इंटरनेट का जो प्रीडिसेसर है वो ARPANET है, ऐसे ही है ना? ठीक है ना, और पीछे चले जाएं तो टोटल 3 नोड्स थी कैलिफोर्निया के अंदर। ठीक है, द गोल्डन स्टेट इन USA, उसमें 3 नोड्स थी, स्टैनफोर्ड, सिलिकॉन वैली और सॉल्ट लेक सिटी, या इस तरह कोई 3 नोड्स थी। ठीक है, और वो 3 नोड्स उसके बाद फैल के ARPANET बनी, और ARPANEट जो है वो मॉडर्न डे इंटरनेट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, ये क्लाइन रॉक जो है, इन्होंने सबसे पहले क्यूइंग थ्योरी शोज इफेक्टिवनेस ऑफ पैकेट स्विचिंग, इन्होंने 1961, 62, 63 ये इनका PhD थीसिस है 3 साल का, जिसमें उन्होंने पैकेट स्विचिंग को इंट्रोड्यूस किया था, जो आज भी इंटरनेट के अंदर
की बेस है, यानी तो ये इन साहब के का पीएचडी थीसिस था। आप काम चेक करें ज़रा, ठीक है। 61 में 64 में पैकेट स्विचिंग इन मिलिट्री नेटवर्क्स, ठीक है। इनिशियली जो आरपा नेट था उसका पर्पस भी डीओडी के लिए था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएस का जो है उसके लिए था, ठीक है। बाद में ये पब्लिक इसका यूज़ जब आया, खास तौर पे ईमेल के आने के बाद, तो बाद में ये एहसास हुआ कि ओके जी ये तो एक पब्लिक कमोडिटी भी बन सकती है इंटरनेट, तो उसके बाद ये पब्लिक नेटवर्क में कन्वर्ट हुआ, ठीक है जी। 69 में फर्स्ट आरपा नोट ऑपरेशनल हुई, ठीक है जी। 72 में इसका पब्लिक डेमो हुआ, और जो पहला होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल था स्टैनफोर्ड में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से, एनसीपी नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है जी। ओके, ये बहुत पुरानी हिस्ट्री हो गई। उसके बाद अलोहा लेयर 2 के ऊपर जो कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है, ठीक है, अलोहा और स्लॉटेड अलोहा, ठीक है जी। इसको टच करेंगे जब लेयर 2 की बेसिक्स पढ़ रहे होंगे, तो 1970s में आया, ठीक है जी। और 74 में सर्फ और कान, ये दिस वाज द मेजर एडवांसमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ नेटवर्किंग, जिसमें विंटन सर्फ और रॉबर्ट कान, इन दो साइंटिस्ट ने आर्किटेक्चर फॉर इंटर नेटवर्किंग दिया, और इन्होंने बेसिकली यूँ समझ लें बेसिकली कि इन्होंने टीसीपी और आईपी को मर्ज करके एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल दिया, ठीक है। अच्छा, उस वक्त मजे की बात, पब्लिक इंटरनेट एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन दीज टू जेंटलमैन दे फोरसी द यूज ऑफ अ स्टैंडर्ड नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, और इन्होंने 1974 में उस टाइम पे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल प्रोवाइड किया। उस वक्त वो एक ही था, कपल था, बाद में वो डीकपल हुआ, ठीक है जी, और दो अलग लेयर्स का पार्ट बना। लेकिन जिस वक्त इन लोगों ने प्रोटोकॉल दिया उस वक्त पब्लिक इंटरनेट एग्जिस्ट नहीं करता था, तो इन्होंने एक ऐसी चीज़ के लिए एक प्रोटोकॉल प्रोवाइड किया जो कि फ्यूचर में जाके एक तरह से बेसिक पब्लिक कमोडिटी या ह्यूमन नीड बनने जा रही थी। इसके लिए इन लोगों को बाद में एसीएम के ट्यूरिंग अवार्ड से नवाजा गया था, और एसीएम ट्यूरिंग अवार्ड कंप्यूटिंग की दुनिया का नोबेल प्राइज समझा जाता है, ठीक है जी। तो आई होप आप में से भी कोई ले इंशाल्लाह आगे जाके। 1976 में ईथरनेट आया, ठीक है जी, और लेट 70s में एटीएम का प्रीडिसेसर यानी स्विचिंग फिक्स लेंथ पैकेट आया, जो कि बाद में एटीएम बन गया, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। और आरपा नेट एक्सटेंड होकर 200 नोट्स पे चला गया, ठीक है जी। राइट साइड के ऊपर सर्फ और खान का जो इंटर नेटवर्किंग प्रिंसिपल प्रोटोकॉल है 74 का, उसके कुछ बेसिक सेलिएंट फीचर्स बताए गए हैं। बेस्ट एफर्ट सर्विस मॉडल, जो कि आईपी का मॉडल है और आज भी है, आज भी मॉडर्न इंटरनेट में आईपी का लेयर 3 का जो सर्विस मॉडल है वो बेस्ट एफर्ट है, ठीक है। और बेस्ट एफर्ट को डिफाइन कर सकते हैं कोई आप में से? बेस्ट एफर्ट सर्विस मॉडल, ये बाकायदा नाम है, ये नेटवर्किंग की बुक्स और सब जगह यूज़ होता है। इसकी एक डेफिनेशन है, इसको बाकायदा डिफाइन करते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ अगर हों एक नेटवर्क में, तो ये बेस्ट एफर्ट नेटवर्क है या बेस्ट एफर्ट प्रोटोकॉल है, अगर किसी प्रोटोकॉल में हो तो, या किसी प्रोटोकॉल का सर्विस मॉडल बेस्ट एफर्ट है अगर उसमें ये प्रॉपर्टीज़ हों। और बड़ी फनी सी डेफिनेशन है, यूजी में पढ़ी होगी, कोई तो बता दे। आईपी इज बेस्ट एफर्ट। बेस्ट एफर्ट सर्विस मॉडल क्या है? बेस्ट एफर्ट सर्विस मॉडल डीएल मोड में कोई जो मौजूद है बताएंगे? बेस्ट एफर्ट सर्विस मॉडल आईपी, आईपी जो है लेयर 3, अपने ऊपर वाले लेयर टीसीपी, आप बता दें। भूल गए? गलत बात है। आईपी टीसीपी से क्या कहता है कि आप मुझे अपना सेगमेंट दें, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सेंड इट, या टू यू नो मेक श्योर के, नॉट मेक श्योर, सॉरी दोबारा, मतलब आईपी टीसीपी से या लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर ये कहती है कि आप मुझे अपना सेगमेंट दें, मैं उसके साथ अपना हेडर अटैच करूंगी, डाटाग्राम बनाऊंगी, एंड बेस्ट एफर्ट सर्विस मॉडल ये है कि आई गिव यू नो गारंटीज, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सेंड इट टू द अदर साइड, जो डेस्टिनेशन है जहाँ पे भी है, 2 नोड 6 नोड दूसरे बराज़म में, दूसरे कंट्री में, जहाँ पे भी है, ठीक है। सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचाना है ना। और बेस्ट एफर्ट सर्विस क्या है? वो टीसीपी को क्या कह रहा है कि मैं अपनी बेस्ट एफर्ट करूंगी, बेस्ट कोशिश करूंगी, लेकिन इन द मीन वाइल मैं पैकेट करप्ट भी कर सकती हूँ,
ड्रॉप भी कर सकती हूँ, डुप्लीकेट भी कर सकती हूँ, और आउट ऑफ ऑर्डर भी डिलीवर कर सकती हूँ। ठीक है, ये डेफिनेशन है बेस्ट एफर्ट की, सही बता रहा हूँ मैं आपको। बुक्स में कहीं पे भी अगर बेस्ट एफर्ट का वर्ड यूज हो नेटवर्किंग के बुक्स में, रिसर्च पेपर में, कि इसका सर्विस मॉडल बेस्ट एफर्ट है, ठीक है जी, तो आप समझ जाएं कि विच मीन्स कि ये नेटवर्क या ये प्रोटोकॉल या ये सर्विस मॉडल क्या कह रहा है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है, उसको दूसरे एंड तक पहुंचाऊं, बट आई मेक नो गारंटीज। डाटा करप्ट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, डुप्लीकेट भी हो सकता है, और आउट ऑफ ऑर्डर भी हो सकता है। तो टीसीपी इन चारों प्रॉब्लम्स को ट्रांसपोर्ट लेयर पे बैठ के डील करता है। हम पढ़ेंगे ये चीज़, ठीक है, डिटेल में नहीं, लेकिन हम इस चीज़ को टच करेंगे कि टीसीपी इन चारों प्रॉब्लम को फिर एड्रेस करता है कि अच्छा आईपी मेरा सेगमेंट पहुंचा तो रहा है दूसरे एंड पे, लेकिन वो ये चार मसले क्रिएट कर सकता है। तो मैं कुछ ऐसा करूं कि जब दूसरे एंड पे मेरा सेगमेंट रिसीव हो तो ये चारों मसले एड्रेस हो जाएं। मेरा जो रिसीविंग टीसीपी प्रोटोकॉल नहीं है, रिसीविंग टीसीपी प्रोटोकॉल, मैं कुछ ऐसा करूं कि वो अगर आईपी की तरफ से लॉस, करप्शन, डुप्लीकेशन या आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी आती है तो वो उसको रिकवर कर ले। ठीक है, लेकिन जो सर्विस मॉडल था वो बेस्ट एफर्ट था, क्योंकि पैकेट स्विचिंग में दैट्स व्हाट यू कैन डू। सर्किट स्विचिंग में आप डेडिकेटेड चंक ऑफ बैंडविड्थ के ऊपर गारंटीज दे सकते हैं। देयर इज नो डिले और बैंडविड्थ और थ्रूपुट गारंटीज इन पैकेट स्विचिंग। आप इंटरनेट पे आते हैं, आपको गारंटीड थ्रूपुट मिल सकता है, गारंटीड थ्रूपुट। जब भी इंटरनेट पे मैं आऊंगा, जब भी मैं इंटरनेट पे आऊंगा, जो भी एप्लीकेशन में यूज कर रहा हूं, जो भी, मुझे लाजमी, लेट्स अज्यूम 2000 kbps हर वक्त मिलेगा, लाजमी। मतलब कोई भी नंबर, लेट्स से कोई भी नंबर है, गारंटीड थ्रूपुट लाजमी मिलेगा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। या मुझे गारंटीड लेटेंसी, गारंटीड डिले मिलेगा। नहीं, इंटरनेट इज अ पैकेट स्विच नेटवर्क, कोई गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है जी। सर्किट स्विचिंग में जब भी आप फोन उठाएंगे, गारंटीड 4 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ आपको मिलेगी। तो हम जब भी किसी वाइब को एग्जाम्पल दे रहे होते हैं तो हम हमेशा क्या कहते हैं, फोन की तरह की बातचीत है यार, क्योंकि फोन की जो कम्युनिकेशन है वो एक स्टैंडर्ड है वॉइस कम्युनिकेशन का। जब स्काइप नया नया आया था तो उसकी एग्जांपल यही दी जाती थी, अब बिल्कुल फोन की तरह की बातचीत होती स्काइप के ऊपर। ये मैं अपने एमएस की बात करूँ, उस वक्त स्काइप नया नया आया था, 2008, 9, 10 की बात है। ब्रेक लेते हैं, अजान भी हो रही है, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। ब्रेक ले लेना, कंटिन्यू तो ना रखें ना, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स हैव बल्कि मैं टाइम से ओवर हो गया। if according to this watch, let's reconvene at 7:10, 15, 10, ठीक है, जल, जल्दी खत्म कर लेंगे ना, आधे घंटा, 7:40 पे खत्म कर दूंगा, ठीक है। 7:10 पे रिकन्वीन करते हैं, 7:10 पे, ठीक है। ये डीएल मॉड जी, ये मीटिंग चलने दें, यू गाइस कैन टेक 12-13 मिनट्स ब्रेक, एंड आप इसी में वापस आ जाएं। मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ और मैं दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा, लेकिन ये मीटिंग चल रही है, ठीक है जी।